ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा और क्लास में आचार्य संजय। बात करते हैं आज के परिस्थिति में जो लोग भी हताश, उदास, मायूस इत्यादि चल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, जो लोग आज के डेट में उनके अंदर इस प्रकार के थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि और हमारा कुछ हो नहीं सकता, या सेल्फ डाउट ऐसा कंडीशन ले रखे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का विषय है। यानी जो लोग भी शनि का 7.5 पीरियड को पार कर लिए, लेकिन अभी भी उनके अंदर सेल्फ डाउट जैसे बीमारी बड़ा ज़ोर से घर बना के रखा है, और उसके तहत वे लोग मेरे से कई बार बात करने का कोशिश किए, और उनको मैं कई प्रकार के तरीके से समझाने का भी कोशिश किया कि ऐसा है नहीं, और बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में उस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप होने वाला है जहाँ पर आप लोगों का एक प्रकार का अच्छे परिस्थिति भी आने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार का जिसको बोलते हैं डाउट या मनोवैज्ञानिक नेगेटिव परिस्थिति उनको ऐसा घाव कर लिया है कि वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये नेचुरली होना स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार के नेगेटिव परिप्रेक्ष्य को आप जितना ज़्यादा अपने जीवन में स्थान दोगे, उतना ज़्यादा आप इसके बोझ के तले दबे हुए रह जाओगे। और इस प्रकार का नेगेटिव परिस्थिति का कारण केवल शनि 7.5 ही नहीं है। अभी तो मकर राशि वाले शनि 7.5 से बाहर निकल चुके हैं, तुला वाले पनौती से बाहर निकल चुके हैं, और कहा जाए तो एक पॉजिटिव स्थिति है। मिथुन और वृषभ का भी एक पॉजिटिव कंडीशन है। लेकिन ऐसा कौन सा बात है जिसमें व्यक्ति अपने आप को हताश, उदास, निराश, और कुछ लोग, सब नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है? और वो रहस्य एक ही है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का कमी, और सबसे इम्पोर्टेंट है लीडरशिप का कमी। नेतृत्व का विकास हमारे जीवन में हमारा शिक्षा पद्धति कभी होने दिया नहीं, जिसका कारण है ये। और इस नेतृत्व का विकास के लिए हम लोग अपने ही जीवन में नहीं, अपने बच्चों के भी जीवन में, हमारे जो आज का शिक्षा पद्धति है कथाकथित, ये सबसे ज़्यादा इसका कारण है कि हमारे अंदर वो जो लीडरशिप क्वालिटी है कैसे बिल्डअप हो, सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी हमारे जीवन में कैसे आए, और हर एक नेगेटिव स्थिति से, दौर से खुद भी निकलें और दूसरे को भी निकालें। अभी शनि 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का चल रहा है, ढैया, सिंह और धनु का चल रहा है।
और अगर आपका ये परिस्थिति है तो उनका क्या परिस्थिति हो रहा होगा। हालांकि आपके पास उसका न्यूज नहीं है, मेरे पास कुंडली आते हैं मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का, तो ज़्यादातर मैं इस क्षेत्र को समझ सकता हूँ कि ये है, हो क्या रहा है अभी, और उसका निचोड़ निजात कैसे निकल सकें ऐसे मनोस्थिति से और सेल्फ डाउट से। जनरली आप अगर देखोगे कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु जगत में भी, पक्षी जगत में भी, आप एक बार पक्षी जब उड़ते हुए आकाश में जाएंगे तो देखना कोई एक परिंदा, एक पक्षी आगे आगे और उसके पीछे पीछे बाकी लोग बहुत अच्छा सेगमेंट में, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल में, बहुत अच्छा नियम के अनुसार, नियमानुवर्तिता के अनुसार चलते रहते हैं। और वो एक लीडिंग जाएगा, दूसरा लीडिंग आएगा, एक लीडिंग जाएगा, दूसरा लीडिंग आएगा, उस पैटर्न में वो लोग अपना पैटर्न बना के उड़ते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जगत में ये जो लीडिंग कैपेसिटी है, कैसे दबाया जाए, रोंदा जाए, इसका काम आज के कथाकथित शिक्षा पद्धति रेगुलर करता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर नेतृत्व का विकास हो जाए तो फिर कोई नौकरी ढूंढेगा नहीं, कोई चाकरी ढूंढेगा नहीं, कोई काम ढूंढेगा नहीं, उसके पास अपने आप काम आ जाएगा। उसके पास ऑटोमेटिक ऐसा काम आएंगे कि वो खुद नौकर और चाकर रखे। लेकिन अगर नेतृत्व का विकास नहीं हुआ तो ये ढूंढेगा एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे एक नौकरी दे दे, और एक नौकर चाकर गुलाम बन के रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व का विकास हो नहीं पाया, या कोई किया नहीं, या वो खुद का एफर्ट लगाया नहीं। और नेतृत्व कोई ऐसा नहीं कि 10 किताब पढ़ देने से, 10 वीडियो देख देने से किसी के अंदर नेतृत्व जग जाएगा, ऐसा तो कदाचित नहीं है। नेतृत्व के लिए खुद के अंदर का शक्ति को जागरण करना पड़ता है, जिसके लिए अभी हम लोग शिविर भी कर रहे हैं, और ऐसा शिविर आगे भी करते थे। अगर पक्षियों के पास लीडरशिप क्वालिटी है तो मनुष्य के अंदर क्यों नहीं है? लेकिन अब आपका प्रश्न आएगा कि मुझे तो कोई मानता नहीं है, मुझे तो कोई सुनता नहीं है, मेरे का तो कोई कीमत देता नहीं है। आपको क्यों कोई नहीं मानता है? आपको कभी ये प्रश्न अपने आप को पूछो। अगर आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, अगर पशु पक्षी के अंदर है तो आप इंसान के अंदर भी है। लेकिन आपका सबसे बड़ा समस्या है कि आप ये बोलते हो कि मुझे तो नहीं मानते हैं। और ये प्रश्न कभी अपने आप को पूछना कि आपको अगर कोई नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है? ऐसा क्या कमजोरी है, इसे ऐसे क्या कमी है जो आपके नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करता, और क्यों नहीं करता? आपके अंदर का ऐसा क्या चीज़ जिसको कि मैकॉले एजुकेशन, आज का शिक्षा पद्धति रोंद दिया, मार दिया, जला दिया, ख़त्म कर दिया, और आपको एक लेबर, गुलाम, मुलिया बना दिया। और ऐसा क्या करेंगे तो आपके अंदर का नेतृत्व शक्ति विकास हो सकता है, जागृत हो सकता है। आपको आपके ग्रुप, आपके लोग, आपके परिवार, आपके मित्र, आपके बंधु, आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड आपको मानने लगेंगे, आपका स्वीकार करेंगे नेतृत्व को, और आपका विकास होने के साथ साथ आपके आसपास पड़ोसी देश, गांव, कस्बे, तहसील, जिला तक आपको मानने लगेंगे। नेतृत्व का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि कोई नेता, कोई लीडरशिप, कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई आंदोलन, कोई क्रांतिकारी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेडी। नहीं, नेतृत्व हर क्षेत्र में होता है। बस ये ज़रूरी है कि उस नेतृत्व को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, जागृत किया जाए, और इसी का काम हम लोग भिन्न भिन्न स्कूल, कॉलेज और अपने आश्रम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी शिविर के माध्यम से कराते हैं, और इसका फ़ायदा भी मिलता है। देखो, कोई एक परिवार अगर गरीब है, कोई परिवार, तो समझ लेना कि उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में कोई ना कोई कमी है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन,
चाहे आश्रम हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फैक्ट्री हो, अगर वो धनहीन है, गरीब है, दरिद्र है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। हर एक दरिद्रता के पीछे एक ही कारण है कि उनके अंदर का नेतृत्व, लीडरशिप में कमी है। और सबसे बड़ा समस्या कि इस नेतृत्व अगर आपके अंदर है तो आपका परिवार को आप लीड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, चाहे मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो एक नेतृत्व, एक लीडरशिप को कैसे विकास किया जाए हमारे अंदर, ताकि हम अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा घटनाएं, अवघटनाओं को पार कर सकें और जीत सकें और सफलता के महानतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये सबसे बड़ा समस्या है। अगर पक्षी पशु में है तो इंसान में भी है, और इंसान में है लेकिन वो कहीं ना कहीं जागृत नहीं हो पाता, और जागृत नहीं होने का पीछे रहस्य क्या है वो जानना समझना जरूरी है। दूसरा बिंदु ये है कि देखो, हम लोग लीडरशिप मैनेजमेंट में क्लासेस में बताते हैं कि आप किसी को क्यों और कैसे नेता मानते हो, चुनते हो, जानते हो। और क्योंकि कई सारे जो लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हैं वहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का इलेक्शन होता है, कई सारे जितने सारे समवाय समिति है या कोई भी स्कूल में, कॉलेज में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इत्यादि का चुनाव होता है। कोई नहीं भी जीते तो भी, वो इलेक्शन में नहीं जीता तो भी एक अच्छा नेतृत्व, लीडिंग लेता है, क्योंकि उसके अंदर नैसर्गिक नेतृत्व का कैपेसिटी पड़ा है। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखना, किसी के घर में कोई मर जाए, किसी का घर में कोई शादी हो रहा हो, किसी भी घर में किसी भी प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो देखना कोई ना कोई उस दुस्समय में आके पहुंच जाता है और लीडिंग लेता है कि लकड़ी लाओ, गाड़ी बुलाओ, उनको बुलाओ, इसे फ़ोन करो और लेके जाने का व्यवस्था करो। ये जो वहाँ पर लीड लेके करता है दायित्व संपन्न, वो नेचुरली उस स्कार्सिटी टाइम में स्कार्सिटी मैनेजमेंट करता है और उस परिवार को उस प्रकार के समस्या से बाहर निकालता है। एक लीडर है, वो स्थान, काल, पात्र, इंसिडेंट, घटना, उस समय का इवेंट को लेके अपना नेतृत्व कैपेसिटी को फुटाता है। और ऊपर में आपका बाप है तो आप बोलते हो ठीक है, बाप तो है, मेरे को क्या करना। तो जब वो बाप मर जाता है तो फिर बेटा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है, जब जिम्मेदारी आ जाता है तो फिर वो लीड करता है। लेकिन जब वो लीड करने के लिए जाता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। और बाप माँ का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ज़िंदगी में, मैं पूछता हूँ भाई, आप अपने बच्चों को लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, क्लासेस, कोर्सेस कितना कराए हो? नहीं, वो ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन पे अगर हो जाता तो फिर हम लोग ऑफलाइन कोर्स क्यों करवाते हैं? और दूसरा ये है कि आपके जीवन में जो भी दुख अवस्था आता है, आपके जीवन में जो भी गलत अवस्था आता है, उसके पीछे बड़ा रहस्य क्या है? एक ही है कि द लीडरशिप डिसीजन, एक गलत निर्णय आपके ज़िंदगी को गलत डायरेक्शन में डाल देता है। और फिर हम दोष देने लगते हैं ग्रहों को, और दोष देते हैं दशा अंतर्दशा को और कुंडली को। लेकिन याद रखना, दशा अंतर्दशा ग्रह से भी बड़ा महत्व रखता है कि आपके जीवन का एक डिसीजन, एक निर्णय। और लीडरशिप का होता क्या है? डिसीजन मेकिंग। और वो डिसीजन जब वो साउंड माइंड एंड लेवल से ले तो फिर सोच समझ के ले, दूरंदेशी से ले, दूर देख के ले, तो फिर ज़िंदगी में जब दूर तक पहुंचता है तो उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। उसके पास समाधान ही समाधान रहता है, सल्यूशन ही सल्यूशन रहता है। लेकिन कुछ लीडरशिप जो थोपे हुए हैं या फिर किसी के ऊपर ओवर पावर करके लीडरशिप को लेना चाहता है, तो फिर उसका खामियाजा उसकी ज़िंदगी में बड़ा लंबा समय तक भुगतना पड़ता है। कुछ लोग, जैसे मैं उदाहरण दूंगा, सिंह राशि, नैसर्गिक लीडिंग कैपेसिटी रहता है,
मेष राशि नैसर्गिक लीडिंग कैपेसिटी रहता है, धनु राशि नैसर्गिक लीडिंग कैपेसिटी रहता है, लेकिन उसको उस शक्ति को चैनलाइज करना, फर्निश करना, फिनिशिंग करना और समाज और देश के लिए सदुपयोग करना और अपने लिए सदुपयोग करना, क्योंकि वो फर्निश नहीं है, वो धार नहीं है, तो ऐसा लीडरशिप कोई काम का नहीं रहता है। और अपने आप को लीडर्स को करके प्रूव करना होता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लीडरशिप का ताकत है। अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए एक लीडरशिप और अपने आप को साबित नहीं कर पाए एक लीडरशिप, तो फिर उस लीडरशिप अपने लिए बोझ हो जाता है। आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। जब आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो तब ज़िंदगी में समस्या बढ़ता है। दूसरा ये है कि हम सब का मेरा हो जाए, मैं हो जाऊं, मेरे को अमीर बन जा, मैं अमीर बन जाऊं, इस थॉट प्रोसेस से के कारण ही हमारे जीवन में हम लीडरशिप से चूक जाते हैं। तीसरा बिंदु ये है कि लीडरशिप के लिए कुछ नाड़ी है, कुछ चक्र है, और अगर वो चक्र सुप्त है, वो जो षडचक्र में से मुख्यतः स्वादिष्टान अनाहत, तो फिर वो व्यक्ति लीडिंग नहीं ले पाएगा। लीडरशिप राजनैतिक नेतृत्व, आध्यात्मिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व। देखना, आर्थिक नेतृत्व मीन्स हमारे यहाँ एक संजय अग्रवाल करके हैं, तो वो किसमें पैसा इन्वेस्ट करना है और किसमें नहीं करना है, तो पूरे हमारे राउरकेला के जो भी धनाढ्य लोग हैं उनको पूछ के ही इन्वेस्ट करते हैं, और उनका वो नेतृत्व कैपेसिटी इकोनॉमिकली है कि किसी का पैसा डूबने नहीं देते हैं। वो बिलीव है मार्केट में कि इसे एक बार पूछा जाए, बोलते हैं कि संजय को पूछ के आओ फिर इन्वेस्ट करो। तात्पर्य क्या है कि आपको लोग पूछेंगे, कब पूछेंगे? जब आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आपके अंदर वो नैसर्गिक ऊर्जा और ताकत है कि आप खड़े हो जाओ और मैटर सॉल्व हो जाए। लोगों का विश्वास। और ये क्या हवा में हो जाता है? नहीं, उसके लिए साधना करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तभी जाके ऐसा लीडिंग कैपेसिटी आपके अंदर आता है। और आने वाला समय में जो 7 दिन का शिविर हो रहा है, आसपास वही नेतृत्व नाड़ी को जगाना, उन चक्रों को जगाना, आपके अंदर उस प्रकार का थेसिस, थ्योरी, प्रोसेस, और आपको उस लेवल पे लेके जाना जहाँ पर आपका एक एक निर्णय जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग, बेस्ट एंड करेक्ट निर्णय हो। दूर तक देखने और दूर तक उसका क्या समस्या और समाधान हो सकता है, उस आधार पर आपका जीवन का निर्णय हो। ये नेतृत्व का सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, विषय है। और अगर ये आप नहीं ले पाते हो तो आप भी डूबते हो और दूसरे को भी डुबाते हो, आप भी पछताते हो, जिंदगी का आखिरी में दूसरा भी पछताता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नेतृत्व रूपक शब्द है, जो मैं बड़ा आसानी से आप सबके समक्ष बोल दे रहा हूँ, ये जितना सुनने में आसान है, जीवन में उतारने में उतना ज़्यादा मेहनतपूर्ण विषय है। यानी जब तक आप खुद करके नहीं दिखाते हो तो 10 आदमी उसको समझेगा नहीं, बुझेगा नहीं, और उस आधार पर उस रास्ता पे वो चलेगा नहीं। तो नेतृत्व के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि खुद पहले करके प्रमाणित कर दें। ये बेसिक है। ये जो मैं बताया, ये इसी प्रकार आपके ऑफिस में, आपके संगठन में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके सोसाइटी में, आपके हर एक जगह में इस प्रकार का चैलेंज जो सफलतापूर्वक पार कर दे और उस क्षेत्र में प्रमाणित करके दिखा दे, वो है राइट लीडर। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि वर्तमान समय में आपके पास जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं,
उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही से समझना, बूझना और कारगर करना। और इसी फैक्टर के साथ एस्ट्रोलॉजी अंगांगी जुड़ित है। जैसे इस समय अगर कोई मेष राशि वाला ये डिसीजन ले कि हम कोई नया बिजनेस करेंगे, नया स्टार्टअप लेंगे, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा नेगेटिव डिसीजन होगा, लेकिन लेगा ज़रूर, लेकिन नॉन इन्वेस्टनल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस टारगेट को लिया जा सकता है, ताकि 7.5 ख़त्म होते होते या 7.5 का मध्य ढैया आते आते उसके पास बहुत सारे काम खुद का रहेगा और 10 आदमी के लिए भी उसके पास काम रहेगा, और उस समय उसके पास पैसा का फ्लो आता रहेगा। यानी ले दे के 2.5 साल से 3 साल तक का टाइम पीरियड है जो नेगेटिव हो सकता है। हमेशा तो नहीं जाएगा, क्योंकि 7.5 में बहुत सारे लोगों को उन्नति करते हुए देखा हूँ, प्रमोशन पाते हुए देखा हूँ, और जो नहीं होने वाला चीज़ वो भी होते हुए देखा हूँ। लेकिन उसी का होता है ना जो मेहनत करता है समय के तकाजा के अनुसार। जैसे आज इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन इंटरनेट से इस भाव से हम बैठे कि यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे और पैसा देगा, गोली मारो, लेकिन वीडियो देना बंद मत करो, क्योंकि धरती में जो दिखता है वो बिकता है। यानी आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वीडियो बनाना है या लोगों को ज्ञान देना है, या अपने लिए भी जब आप उस फैक्टर पे काम करने लगोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका भी फॉर्नेस, आपका भी परफेक्शन बढ़ता जाएगा। तभी जब आप उस परफेक्शनल लेवल पे पहुंच जाओगे तो 10 लोग, मेरे पास आज जैसे लोग आते हैं कि यूट्यूब में हमें भी करना है गुरुजी, हमें भी लाइन अप कराओ, हमें भी सिखाओ। मैं बोलता हूँ पैसा के लिए तो मत आओ, पैसा अपने आप तुम्हारे चरण पे कूद के आएगा, तो लेकिन अपने ऊपर, अपना परफेक्शन के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए काम करो। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ बेचना चाहते हो, मार्केट लीडिंग लेना चाहते हो, इकोनॉमिकल लीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि मैं पहले इन सभी जो कुछ भी आज के डेट में मेरे पास अवेलेबल है, हम नया ढूंढने जाएं तो फंस सकते हैं। लेकिन जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई देखो, इसीलिए हर दिन राशिफल बनाता हूं, कोई देखे नहीं देखे, कम भी हुआ है ज़्यादा भी हुआ है, कि जब भी आप देखते हो कि आपके ज़िंदगी में छठा चंद्रमा, तृतीय चंद्रमा जिस राशि दिन के दिन आ रहा है, दशम और एकादश का चंद्रमा जिस समय आ रहा है, तब आप रिस्क लेके कोई भी कार्य के लिए भरकर आगे बढ़ो, सफलता आपके चरण में रहेगा। लेकिन नेगेटिव डेज जो महीना में चौथा चंद्रमा, पंचम चंद्रमा, द्वादश चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा, ऐसे में अगर कोई काम के लिए आगे बढ़ते हो तो आपके लिए फेलियर का सामना करेगा और मायूस हताश हो जाओगे, और आप भी लॉस में रहोगे, दूसरा भी लॉस में रहेंगे। ऐसा ही जिस समय बोल दिया कि भाई देखो आज आपका राशि दग्ध राशि में जा रहा है, प्रतिपदा से लेके षष्ठी तक ये राशि दग्धा में है, इस समय आपके पास खुद का ऊर्जा कम रहेगा, तो आप दूसरे को क्या लीड करोगे, आप तो खुद फंसे हुए रहोगे। ऐसा ही घात तिथि है, घात बार है, तो उस कंडीशन पे अगर आप कोई भी बड़ा निर्णय या बड़ा काम लेना चाहते हो, या किसी भी प्रकार का राहु काल के अंदर आप कोई भी काम का स्टार्टिंग कर रहे हो या मीटिंग कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपके लिए कोई खास प्रॉफिटेबिलिटी होने वाला तो नहीं है। फ़ायदा होने की जगह में वो नुकसानदेह हो सकता है। तो उस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी सहायता लेना है। नहीं समझ में आया तो टारो कार्ड डाल दो, देख लो कि भाई ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो भी आप ज़िंदगी में हारोगे नहीं। इन विषय बिंदु के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तीसरा विषय बिंदु ये है कि देखो, अभी वर्तमान समय में एक सामान्य से सामान्य आदमी भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो वो आगे तक सोचता है कि इससे कोई रिस्क तो नहीं है। रिस्क एनालिसिस क्या है, लॉस एनालिसिस क्या है, फिर प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, और दूसरा विषय है इंट्यूशन कि कौन इस समय मेरे अंदर इंट्यूशन क्या हो रहा है। लेकिन नेगेटिव टाइम में नेगेटिव इंट्यूशन आ जाता है और फंस जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, एक डॉक्टर साहब, एक क्यों 4-5 ऐसे डॉक्टर अभी मेष राशि के,
जो छोटा सा सामान्य डिजीज़ को बोले कि नहीं ऑपरेशन कर लेंगे, लेकिन जब ऑपरेशन टेबल पे फाड़ा गया तो कुछ और भयंकर रूप ले लिया और उससे फ़ायदा के जगह में लाखों रुपया का नुकसान आईसीयू फाईसीयू सब बुक करके अपना पेशेंट के लिए करना पड़ा। तो प्रॉब्लम अभी क्या हो गया, गलत टाइम, गलत निर्णय और गलत इंसिडेंट, इससे बचना चाहिए। अभी जैसे और एक उदाहरण लीजिए, अभी ट्रंप चाचा और पुतिन दादा रसिया और अमेरिका दोनों मीटिंग में बैठेंगे, उसको लेके डेट डिक्लेरेशन हो गया अगस्त 15 तारीख को। तो ट्रंप चाचा धनु लग्न वृश्चिक और पुतिन दादा, तो उसका अगर कुंडली को देखोगे तो कर्क में मीन, और चंद्रमा उस दिन अगस्त 15 तारीख का वाला को देखोगे तो यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है बड़े राजयोग वाले जब किसी भी मीटिंग में बैठते हैं या कोई भी स्टेप लेते हैं तो गोचर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, मानता हूँ, लेकिन उस मीटिंग के पीछे लक्ष्य क्या है, रहस्य क्या है, क्योंकि देश का दो बड़े बड़े लीडर, दो देश का, विश्व का दो बड़े लीडर बैठने जा रहे हैं। और वहाँ अगर सही नक्षत्र को नहीं देखा, तो सही तारा को नहीं देखा, सही लग्न को नहीं देखा, सही समय को नहीं देखा और बाय मिस्टेक राहु काल में उनका मीटिंग हो गया या फिर मंगल का होरा में मीटिंग हो गया, तो वहाँ उस मीटिंग में विश्व का शांति, रसिया यूक्रेन का युद्ध बंद होगा या फिर वो एग्रावेट करेगा। ये सबसे प्रमुख है। इस समय सबसे बड़ा समस्या क्या है, सूर्य अपना ताकत गवा रहा है, संक्रांति के आसपास है, और हाँ एक जरूर है कि चंद्रमा में भी बल उस समय उतना ज़्यादा लेवल का रहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उससे ऊपर वाला फैक्टर क्या है कि जिस नक्षत्र में ये लोग बैठ के बातचीत करने वाले हैं, वो नक्षत्र ऐसे देश के और विश्व के लिए वेदर एग्रावेट करेगा या फिर शांति की ओर लेके जाएगा। और वर्तमान का ग्रह गोचरीय स्थिति, कोई भी ग्रह इस समय नहीं चाहता है कि विश्व में शांति हो। और अगर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से इनके कंजक्शनल इफेक्ट को अगर देखोगे, और विगत साल से जितने सारे ज्योतिष यही बात बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, और तोड़ फोड़ के मोड़ के बहुत कुछ फटने वाला है, बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है। ऐसे कंडीशन पे नेतृत्व का दायित्व है कि बहुत सोच समझ के ऐसा सही नक्षत्र को ढूंढा जाए, सही लग्न को ढूंढा जाए, जिसमें इस प्रकार का कुछ अच्छे रिजल्ट विश्व पटल में आए। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि जो अगस्त 15 तारीख को चुन रहे हैं और जो उनका टाइम है, दोनों देश का जोन टाइम देखने से और जो नक्षत्र को देखने से कहीं इतना भी नहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट, आउटकम आने वाला है। अब दोनों टिंगा आदमी हैं, पुतिन है साइलेंस टिंगा और ट्रंपू तो ओवर स्मार्ट टिंगा। और ट्रंपू चाचा का तो वर्तमान हालत ख़राब है। इधर वृश्चिक को बोलोगे तो वृश्चिक का पनौती, सोना भी पकड़ेगा तो चूना हो जाएगा। इधर सिंह को पकड़ोगे तो सिंह में केतु, अष्टम में बैठा है शनि, और सप्तम में पार्टनरशिप में बैठा है राहु। तो आप देख रहे हो ट्रंपू चाचा क्या पागलपन कर रहा है। अब इस कंडीशन पे अगर हम लोग निर्णायक भूमिका को देखेंगे तो ट्रंपू चाचा कितना भी तारीफ और कितना भी हो हल्ला कर ले, अल्टरनेटली ये अगर आगे चल के देखोगे तो नुकसान तो इसका ही है। दूसरा ये है कि देखो, इस बात को मैं इतना क्यों गहरा से आप सब बोलना चाह रहा हूँ, ये फैक्टर आने वाला विश्व का शांति या युद्ध, शांति या अशांति, एग्रावेशन या समाधान, ये लेके आएगा। और ये डेट नहीं कह रहा है कि ऐसा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने वाला है, और जिसका परिणाम
पूरे विश्व पटल को बिना दोष भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये सोच समझ के एस्ट्रोलॉजिकल लीडरशिप जिसका बात कर रहा हूँ मैं, कि नेतृत्व तो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जो नक्षत्र शांतिकरण के लिए नहीं है, उसी नक्षत्र में अगर आप बैठते हो तो वहाँ शांति का तो आशा नहीं किया जा सकता। हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन, छुपा हुआ अंदर का कुछ नेगोशिएशन, वो अलग बात है। गुप्त से गुप्तता के अंदर आप कर सकते हो, उसमें कुछ फ़ायदा दे सकता है, लेकिन कोई क्रिएटिव और पॉजिटिव और कुछ होने वाला तो दिख नहीं रहा है। और मैं पहले से, मतलब ट्रम्पू चाचा जिस दिन राष्ट्रपति हुए उसके बाद से उस लग्न के अनुसार प्रेडिक्शन कर दिया हूँ। आप देख लेना ट्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग संजय जी 75 में। भाई आने वाला समय किसी भी वक्त ट्रम्पू चाचा के ऊपर कोई ना कोई बड़ा से बड़ा दुर्घटना, अटैक, रोग बीमारी, या फिर अपने ही देश में विरोध, इवन इफ लीडरशिप के नाम पे बदनाम, दुर्नाम, आरोप प्रत्यारोप और परेशानी सामने आने वाला है। मैक्सिमम सिंह लग्न राशि वालों का ये चल रहा है। और अभी तो सिंह लग्न के लिए तो पाप कर्तरी में पड़ा हुआ है, और जब कोई पाप कर्तरी में ट्रम्पू चाचा का कुंडली पड़ा है, लग्न पड़ा है, पीछे सूर्य, आगे मंगल और लग्नाधिपति अपने से द्वादश, तो कहाँ से फायदा का बात करेंगे ट्रम्पू चाचा का। अब ये समझ लो, लीडरशिप में इन सारे छोटे छोटे मैटर को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है। ये कहने का इतना सारा बात ये है कि आप जब भी कोई लीडरशिप शिविर जैसे हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्हीं छोटे छोटे बातों को आपके समक्ष, आपके सामने ट्रेंड करते हैं कि भाई आपके अंदर जब भी आप किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन, मीटिंग या बड़ा काम या कोई भी कार्य का शुरुआत, तो पहले अपने आप को आंक लो, अपने आप को मेजर कर लो कि मेरा टाइम प्रोसेस क्या चल रहा है, विश्व ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल ऊर्जा क्या बोल रहा है। जैसे देखना दुर्गा पूजा, दशहरा में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में, विश्व में, यूनिवर्स में कुछ अलग प्रकार का आनंद, शांति, मज़ा, मस्ती और एक प्रकार का उत्सव का एनर्जी रहता है। वहीं जब नेगेटिव ग्रह गोचर रहते हैं तो सैडनेस, दुख यूनिवर्सली फील हो जाता है। जिससे आज के डेट में जो 7.5 वाले हैं उनके लिए क्या फीलिंग हो रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी, और मकर, तुला, वृषभ, मिथुन के लिए क्या हो रहा है, डिफरेंस है ना। यही एस्ट्रोलॉजिकल लीडरशिप है, जिसको ध्यान दिया जाए तो सफल मिलता है, नहीं ध्यान दिया जाए तो विफलता मिलता है। ये मुख्य विषय बिंदु था। यानी आपके ज़िंदगी में जब भी कोई निर्णय लेते हो, इन विषय बिंदु के ऊपर बड़े सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, विचारपूर्वक निर्णय लेना। तीसरा है, लीडरशिप कोई सीमित विषय वस्तु नहीं है। लीडरशिप एक वास्ट सब्जेक्ट है, और जब तक आप अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर जागरण नहीं करते हो, नेतृत्व का विकास के लिए कोशिश नहीं करते हो, तब तक आप भी भिखारी रहोगे, आपके बच्चे भी भिखारी रहेंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मैच्योरिटी ऑफ माइंड, और ये जो मैच्योरिटी हवा में नहीं आता है, भाषणबाजी में नहीं आता है, वीडियो देखने से नहीं आता है। उसके लिए चाहिए राइट गुरु, मास्टर, एडवाइज़र। छोटा सा बात है, हिटलर, आप अगर हिटलर को ले लोगे, अगर नेगेटिव लीडर धरती में होते हैं तो देश का, विश्व का विनाश कर देते हैं। और आने वाला जो समय दिख रहा है, जो काल दिख रहा है, वो ऐसा ही एक भयंकर और विकट समय आने वाला है। जिस समय ये होलोकॉस्ट हिटलर कर रहा था, हिटलर तो झूठा बदनाम हो गया है। लीडरशिप है, लेकिन नेगेटिव लीडर, हत्या का, लोगों को कष्ट देने का, और उसका लीडरशिप का फ़ायदा अमेरिका उठा के ले लिया। उसी समय स्टालिन और रसिया का, और उसी समय चाइना में माओ, उसी समय जापान चाइना के ऊपर, उसी समय अंग्रेज जालियाना बाग। तो ये उसी समय कालखंड में काला पानी
अंडमान निकोबार एक टाइम जोन था जहाँ पर लीडरशिप इतना दुर्बल था कि लोगों को भयंकर कष्ट पीड़ा यातना दे के हत्या किया जाता था। और अगर हिस्ट्री को जाके अंदर घुस के देखोगे इसी लीडरशिप क्वालिटी को लेके, जिस समय मंगल पांडे 1857 और सिपाही विद्रोह इत्यादि इत्यादि चल रहा था, और उससे पूर्व जिस समय दिल्ली सल्तनत के बादशाह को फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किया जा रहा था, तो लोग उस समय सिपाही लोग तो गए लेकिन लोग साथ नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उस समय मुगलिया पीरियड का जो राजनीतिक स्थिति था वो देश को शोषण करने का, लूटने का, और कई सारे नेगेटिव आप देखोगे वहाँ पर बच्चों को चोरी किया जा रहा है, हिंदुओं को कष्ट दिया जा रहा है। तो उस समय बोले यार तुमसे तो अच्छा है कि अंग्रेज शोषण कर दे रहे हैं। तो कोई समाज उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। ये डिसीजन मेकिंग, ये नेतृत्व का भारी कमी रहा कि टोटल 150-200 साल का मुग़ल सल्तनत, मुग़ल पीरियड का जो समाज के दिमाग में था उस समय उनके फेवर में और खड़ा नहीं हुए, और अंग्रेज़ों के प्रश्रय दे दिया गया। जिस समय की और थोड़ा सा मेहनत किए होते तो अंग्रेज उस समय भाग चुके होते, और जिसका परिणाम 250 साल का कालखंड पूरा देश लूट के चला गया। अब ऐसा ही एक पीरियड आने वाला समय में ग्रह गोचरीय स्थिति कह रहा है, मालिका शास्त्र कह रहा है कि आप कितना भी कमा लो, कितना भी बैंक बैलेंस रख लो, कितना भी अमीर बन जाओ, फिर से एक ऐसा कंडीशन बनने जा रहा है जहाँ पर लाखों लोग हत्या होंगे, काटे जाएंगे, होलोकॉस्ट होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदू क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम क्रिश्चियन होगा। हालांकि मालिका में बताया गया है कि इसमें हिंदुस्तान में थोड़ा सा कम इफेक्ट रहेगा, विदेश में उसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, और वो दिख भी रहा है। कहीं सिया सुन्नी से लेके और क्या क्या सब हो रहा है, कहीं टर्की से हो रहा है तो कहीं इजराइल हमास हो रहा है तो कहीं और, सारा देश में अभी चल रहा है, विश्व में ये चहल पहल चल रहा है। ऐसे कंडीशन पे अगर आप ये सोच रहे हो कि 56 इंच और जो बुलडोजर बाबा, ये दो नेतृत्व ही काफ़ी है, नहीं है, क्योंकि और फर्निश लीडरशिप आने वाला समय में आवश्यकता होगा, क्योंकि 56 इंच का उम्र हो चुका है, और आने वाला समय में बुलडोजर बाबा भी मैक्सिमम और कितना साल। ये तो हायर प्रोफाइल का बात कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कि उसके नीचे का जो लीडरशिप है, जो छोटे छोटे लेवल पे काम करता है, जो आपके आसपास लेवल पे काम करता है, वो लीडरशिप में कहीं ना कहीं दुर्बलता है। जब आपके ज़िंदगी में समस्या होता है तो दौड़ते हो ना, ये बीजेपी का कुजिया नेता है, टाउटर नेता है, दलाल नेता है, दल्ला है, या कांग्रेस का दल्ला है, या उसका दल्ला है, वो उसको ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा देंगे, तुम्हारा बिजनेस करवा देंगे, तुम्हारा धंधा करा देंगे, हम बड़ा लीडरशिप से बात करके तुम्हारा उखाड़ के, ताड़ के, मोड़ के, पलटा के तुम्हारा बेटा का एडमिशन कर देंगे, नौकरी करा देंगे। ये जो तबका है, ये जो वर्ग है, यही तो नेगेटिव लीडरशिप हैं, जिनके द्वारा होने वाला काम नहीं हो रहा है, जिनके पास लोग पहुंचने के बावजूद भी जो ओरिजिनल टारगेट है वो हो नहीं पा रहा है। और याद रखना, जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, अच्छे लोग लीडिंग नहीं लेते हैं, तो बुरे लोग, नेगेटिव लीडरशिप को प्रश्रय मिल जाता है, और जिसका परिणाम फिर हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग चुप बैठ गए तो बुरे लोग ले रहे हैं काम। तो अच्छे लोग, आपके बच्चे, आप लोग जो अच्छे हो, जो अपने को समझते हो कि हम अच्छे हैं, लेकिन आप बोलते हो कि हम क्या टेंशन लेंगे, रिस्क लेंगे, जो करना है करने दो, हमारा बाप का क्या गया, हम काहे टेंशन में पड़ेंगे, तो फिर बुरे लोग तो आपके ऊपर चढ़ेंगे भाई, राज करेंगे, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, और ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर का नेतृत्व कैपेसिटी बढ़े,
और उसके लिए कोशिश करो। ऐसा ज़रूरी नहीं हमारे ट्रेनिंग में आओगे तो ही बढ़ेगा, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन लीडरशिप बिल्डअप करने के लिए हर प्रकार का प्रयास आप और अपने बच्चों के अंदर बहुत बहुत आवश्यकता रहता है।